Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ की भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। आप सबके लिए एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एसएससी सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन सीपीओ में भी पूछे जाते हैं। तो मैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो एक बार जा कर के आप उसके क्वेश्चंस को भी विजिट कीजिए। और आप सब जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर। इसके पहले मैंने 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया है जिसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताया है, उस पर लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिले तो आप एक बार उसके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 शिफ्ट 3rd में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ। क्वेश्चन है, A circle is inscribed in an equilateral triangle of side 30 cm. What is the area of the circle? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी अपने हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है जहाँ पे अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में वो उसकी एरिया पूछ सकता है, उसका रेडियस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है सर्कल का, बट आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इनफैक्ट अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 के मेंस का पेपर, इस पेपर में भी देखिए यहाँ पूछा है ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। मीन्स यहाँ भी आपसे क्या किया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड देके रखा है और आपसे कह रहा है कि बताइए कि इसका रेडियस क्या होगा इन अ सर्कल। और आपसे एक और क्वेश्चन इसी पेपर में एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर में ही पूछ दिया, ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और बताइए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC। मीन्स आपको बताना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके इनर सर्कल का रेडियस और सर्कम सर्कल का रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनर सर्कल का जो रेडियस है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना कि सिर्फ इनर सर्कल का रेडियस इंपॉर्टेंट है, सर्कम सर्कल का भी रेडियस इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी काफ़ी डीप कंसेप्ट में सॉल्व करवा के दिए भी हुए हैं, बट अभी यहाँ पे इनर सर्कल की बात कर रहा है तो मैं आपसे इनर सर्कल को डिस्कस करूँगी। और क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसे कई मेथड से सॉल्व करवाऊँगी। मीन्स बेसिक कंसेप्ट बताऊँगी जो कि आपको किसी भी टाइप के ट्रायंगल पे अप्लीकेबल होगा, उसका रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप शॉर्ट तरीके से कैसे इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं वो तरीका बताऊंगी। और ओरल तरीका मीन्स क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और ओरल बता देंगे कि उसका रेडियस क्या होगा। जैसे कि मैं अभी इसको पढ़ के कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, मैं ओरल बता सकती हूँ कि इसका जो इनर सर्कल का रेडियस होगा वो 5√3 होगा। तो मैं ओरल सॉल्व करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। तो ध्यान से बस सारे पॉइंट सुनिएगा और आई होप आप सबको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करती हूँ और आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर की है,
उससे इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड होने का मतलब है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस इस ट्रायंगल के साइड को टच कर रहा है, मीन्स ट्रायंगल का साइड इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो बताइए कि ये जो सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, उसकी एरिया क्या होगी। आप समझ पा रहे हैं कि ये सर्कल किस टाइप का सर्कल बन रहा है। ये सर्कल बन रहा है इनर सर्कल ऑफ ट्रायंगल, और इनर सर्कल ऑफ ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का ही लगेगा, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। मीन्स सर्कल कोई सा भी हो, आपको फॉर्मूला तो उसकी एरिया का यही लगना है। बस अंतर ये है क्योंकि ये इंस्क्राइब है, तो इसका इंस्क्राइब सर्कल का जो रेडियस होगा वो हम क्या कहेंगे, इनर सर्कल का रेडियस, मीन्स इनर रेडियस। ठीक, तो मुझे इनर रेडियस क्लियर हो जाए तो मैं बता सकती हूँ कि इस सर्कल की एरिया क्या होगी। तो मैं आपको अभी जो फॉर्मूला देने जा रही हूँ वो इनर सर्कल के रेडियस का वो फॉर्मूला है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, किसी भी टाइप के ट्रायंगल पे अप्लीकेबल है। ठीक, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि बस आपको इसके 3 साइड्स अगर क्लियर हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक ट्रायंगल के इनर रेडियस क्या होगा। तो फॉर्मूला है इनर सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जिस टाइप का ट्रायंगल होगा उसकी एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरीमीटर तो आपको पता है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ट्रायंगल के तीनों साइड का एडिशन। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं स्केलन ट्रायंगल है तो ए बी सी के फॉर्म पे होगा इसका साइड, मीन्स पैरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और पैरामीटर इसका हो गया डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको सेमी पैरामीटर मिल जाएगा। जैसे सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, वैसे ही पैरामीटर का हाफ होता है सेमी पैरामीटर। डाउट नहीं हुआ किसी को। तो आप समझ चुके हैं कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया निकालिए डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं इस पे अप्लाई करूं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं अप्लाई करूंगी। तो क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी √3/4 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिससे मुझे एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। और सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आप समझ रहे हैं कि तीनों साइड्स इक्वल हैं जो 30 सेंटीमीटर के हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर निकालूंगी तो 3 × 30 करूंगी, 3 × 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। या डायरेक्ट मैं ओरल भी कर सकती रही कि 30 को ऐड किया 90 हुआ, 90 को 2 से डिवाइड किया, मुझे 45 मिल गया, दैट्स इट। इसे फाइनल कर देना है डिवाइड, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और मुझे मिल जाएगा रेडियस ऑफ इनर सर्कल, दैट्स इट। और मैं उस पर फिर फॉर्मूले रख लूँगी एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल, और मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको साफ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पे काम करेगा 30 सेंटीमीटर, साइड स्क्वायर मीन्स 30 × 30 रख देती हूँ। ठीक, ये रेडियस के लिए निकाल रही हूँ। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी पैरामीटर क्या करेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो 3 × 30 कर देते हैं, तो पैरामीटर मिल गया मुझे, और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो मुझे ये मिल गया सेमी पैरामीटर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, मुझे रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप इस 2 को कर देंगे, इस 2 के साथ कट कर दे रहे हैं, मुझे यहाँ 2 मिल गया। ठीक, 30 को इसके साथ कट कर दे रहे हैं, और इस 3 को इससे कट कर लगाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 10, और इस 2 को इस 10 के साथ कट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5। डायरेक्ट मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 5√3, मीन्स रेडियस ऑफ इनर सर्कल मुझे मिल गया r इज इक्वल टू 5√3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ, बताऊँगी मैं, वो भी तरीका बताऊँगी कि कैसे डायरेक्ट निकलेगा ये। अब मुझे जब रेडियस फाइंड आउट हो गया है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर होगी। मीन्स इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि पाई में ही सारे ऑप्शंस हैं तो बस पाई रखना है, कोटा पूरा करने जैसा है और कुछ नहीं।
तो बस मुझे करना क्या है, इस रेडियस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगी, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, मुझे ओवरऑल मिल जाएगा 75। 75 पाई मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, मीन्स एरिया ऑफ इनर सर्कल मुझे मिल जाएगा 75 पाई, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। ये तो मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से, मीन्स बेसिक फॉर्मूले से बताया, बट बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि ये बेसिक फार्मूला आया कहाँ से, कि जो कि बहुत सिंपल है। अगर एक बार आपको वो भी क्लियर हो जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि आपको फार्मूला लर्न रखने की, मतलब लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आपका ऑटोमेटिक वो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, अगर मैं सबको क्या करूँ ना, एक ट्रायंगल पे अलग अलग ट्रायंगल के फॉर्म पे बना लूँ। देख रहे हैं जैसे कि मैंने इनर सर्कल के सेंटर से ये 3 ट्रायंगल्स बना लिए, और अगर मैं 3 ट्रायंगल्स ऐसे बना लूँ और उसकी अलग अलग से एरिया निकालूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इनर रेडियस जो है, अगर मैं टच पॉइंट पे ही लेती हूँ इनर रेडियस, तो ऐसे में ये क्या करता है, ये टेंजेंट का काम करता है, मैंने भी बताया, टच कर रहा है तो टेंजेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की एरिया के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स बी इंटू आर हो जाएगा इस ट्रायंगल की एरिया, ये मिल गई। इस ट्रायंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, +1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गई, सी हो गई इस ट्रायंगल के लिए, और हाइट यहाँ पे आर काम कर गई। किसी को डाउट नहीं होगा ना कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो ये रेडियस आता है, ये रेडियस जो होता है इसके टेंजेंट पे, अगर वही पॉइंट से, जहाँ पे ये रेडियस का पॉइंट यहाँ आया, यहीं से अगर टच पॉइंट या टेंजेंट जाता है, तो वो होता है इस पे परपेंडिकुलर। किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने वही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब ये ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जहाँ पे आर एक हाइट का काम करेगा। ठीक, अब बचा क्या, बचा अब ये ट्रायंगल के एरिया। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए मैं क्या कर दूँ, 1/2 इंटू बेस काम करेगा ए का, और हाइट काम करेगी आर। किसी को डाउट नहीं होगा, मैं काफ़ी बेसिक तरीके से अभी आपको बता रही हूँ। और इससे क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल गया 1/2 इंटू आर, आर कॉमन आउट कर लिया, और आपको पैरीमीटर मिल गया a प्लस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हैं ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। और ये मैंने फॉर्मूला किसका रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल रखा था ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, आर इंटू सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। बस यही तो अप्लाई किया गया है फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। दैट्स इट, यही किया है हम। अब आपको अच्छे से ये याद रहेगा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं सर एक छोटे छोटे पॉइंट भी आपको क्लियर कर रही हूँ। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला आया कहाँ, और ये जनरली आप किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आपको इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि आप निकाल लेंगे, जो कि आपसे पूछता भी है। अब मैं आपको बताती हूँ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस के लिए आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। देखिए, आपको पता होगा कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर इनर सर्कल जो बन रहा है, तो इनर सर्कल का जो सेंटर है वही सर्कम सर्कल का भी सेंटर होता है, और वही जो सेंटर है ये सेंट्रॉयड भी होता है, और सेंट्रॉयड भी वही हुआ, इनर सर्कल का भी सेंटर वही हुआ, सर्कम सर्कल का भी सेंटर वही हुआ। वैसे मुझे सर्कम सर्कल से अभी कोई लेना देना नहीं है आपको समझाने के लिए, बट क्योंकि मैथ्स में आपको सारे रूल पता होने चाहिए, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी ऑर्थो सेंटर का भी सेंटर यहीं बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये मीडियन जो सेंट्रॉयड बनता है, ऑफ कोर्स ये मीडियन पे ही बनता है, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मीडियन परपेंडिकुलर का भी काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और आपको ये भी पता होगा कि जो सेंट्रॉयड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है इसका, और जिसमें जो ये 1 भाग होता है ना, ये भाग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो सेंटर का ये जो एक भाग होता है, ये एक भाग होता है 1/3 ऑफ मीडियन, जो कि यही होता है इनर सर्कल का रेडियस, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को निकाल पाऊं, और इस परपेंडिकुलर का मैं क्या कर पाऊं, 1/3 कर पाऊं, क्योंकि मीडियन ही परपेंडिकुलर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो 1/3 ऑफ परपेंडिकुलर करूं, तो मैं ईजिली बता सकती हूँ कि इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, जिससे कि मैं इसकी एरिया फाइंड आउट कर लूँगी।
आपको पता होगा कि ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो परपेंडिकुलर होगा ही मीडियन। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्लियर है कि ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री अप्लाई करूं तो मैं ये साइड जो कि दिया है 30 सेंटीमीटर, ये पूरा परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मीन्स ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ 30 काम करेगा। और यहाँ से आप साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, आप इजिली परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 2 से यहाँ काटेंगे तो मुझे मिल जाएगा 15 ये पूरा परपेंडिकुलर मुझे 15 √3 मिला। और इसका 1/3 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 √3/3, जो कि हो जाएगा 5 √3। तो 5 √3 मुझे रेडियस मिल गया, ये डायरेक्ट मिल गया। ये ट्रैग्नोमेट्री मैंने अप्लाई किया और मुझे डायरेक्ट मिल गया। हाँ, डायरेक्ट ये भी एक तरीका लगा सकते हैं ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई करके, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे इनर सर्कल का ही रेडियस की बात करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप जानते हैं कि ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, मीन्स ये एंगल 30 डिग्री का हुआ। और क्योंकि जो इनर सर्कल का जो सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर से ही बनता है, इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर से ही ये सेंटर बनेगा। और ये हो गया ये रेडियस। और क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है तो ये इसका हाफ 30 डिग्री हुआ। तो मैं यहाँ 30 डिग्री को भी अप्लाई करके यहाँ ये बेस, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो मीडियन ही परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ साइड हो जाएगा। और हाफ ऑफ साइड के हेल्प से यहाँ पे ये साइड निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ tan30। अब tan30 अप्लाई करके भी आप रेडियस फाइंड आउट डायरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स एक नहीं बहुत से तरीके हैं इसे अप्लाई करने का। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने बहुत से क्वेश्चंस में सॉल्व करवाया हुआ है, सिंपल है, आप सब लोग कर भी लेंगे, कोई टफ नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि आप ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपको अभी मैंने जब ट्रैग्नोमेट्री का बता रही थी मीडियन का, कि ये जो इनर सर्कल का रेडियस है वो 1/3 ऑफ परपेंडिकुलर होगा, उसी तरीके से जो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है वो 2/3, क्योंकि ये जो मीडियन जाता है ना, इसका 2 पार्ट तो देख रहे हैं ना, वर्टिक्स से सेंटर पर से होके जाता है और बाकी का ये 1 पार्ट ये इसके साइड पर से जाता है। और यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना कि ये सर्कम सर्कल होता है, तो ये रेडियस जो होता है ना, ये रेडियस होता है सर्कम सर्कल का रेडियस, और ये रेडियस जो होता है वो इनर सर्कल का रेडियस होता है। तो इसका मतलब जो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है उसके लिए फॉर्मूला बनता है 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस की बात करें, जनरल किसी भी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस के लिए अगर आपको इनर सर्कल का रेडियस और सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना हो विद द हेल्प ऑफ साइड, तो आप क्या करेंगे। मैं एक बेसिक तरीका बनाई हुई हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बनाए होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ऐसी। तो एक ट्रायंगल है जिसका मान लीजिए साइड 6 है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड 6 है। तो जाहिर सी बात है इसका जो हाफ होगा ये 3 होगा, और यहाँ पे जो इसका ये साइड आएगी, या आप सीधे ट्रिग्नोमेट्री का 60 डिग्री भी अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये पूरी साइड 6 है, क्लियर दिखाते हैं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने साइड 6 मानी है, और 6 मानी है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इस पर बनने वाला परपेंडिकुलर कितनी की लेंथ क्या होगी, इसकी बनने वाले परपेंडिकुलर की जो लेंथ मिलेगी वो मुझे मिलेगी 3 √3 मिलेगी। और डायरेक्ट मैं कह सकती हूँ कि इनर सर्कल का रेडियस और सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा √3, और सर्कम सर्कल का रेडियस हो जाएगा 2 √3। ये आप जब अप्लाई करेंगे ना ट्रैग्नोमेट्री, तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे सॉल्यूशन करने में टाइम कंज्यूम होता, तो सॉल्यूशन का टाइम कंज्यूम ना हो उसके लिए मैंने शॉर्ट तरीका कर लिया कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया कि ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई किया, साइन 60 को अप्लाई करके मैंने पूरी ये लेंथ निकाल दी। जाहिर सी बात है साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि 6 होगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी।
और जिससे कि क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। अब इससे क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, और मुझे परपेंडिकुलर फाइनल मिल जाएगा कितना, 3√3। मीन्स अगर साइड 6 हो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो जो परपेंडिकुलर मिलता है मुझे 3√3 मिलता है, और ऐसे में जो इनर रेडियस जो मिलता है मुझे वो √3 मिलता है, और सर्कम रेडियस जो मुझे मिल जाता है वो 2√3 मिलता है। याद मैं इस आधार पे रखती हूँ कि अगर साइड 6 है, अगर साइड है 6 तो इनर सर्कल का जो रेडियस है ये साइड का है, ये इनर सर्कल का रेडियस होगा √3 और सर्कम सर्कल का रेडियस होगा 2√3। अब ऐसे में क्या हो गया ना कि मैं रेशियो का रूल अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे साइड क्या है, अभी कभी 12 दे देता है, कभी 24 दे देता है, और यहाँ पे आपको 30 दे दिया, तो साइड क्या हो गया, साइड हो गया 30। तो अब बताइए इनर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 6 से 30 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो √3 से जो 30 साइड के लिए जो इनर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स √3, दैट्स इट। और अगर आपको ये सर्कम सर्कल का भी अगर एरिया फाइंड आउट करना होता तो आप क्या कर देते, आप इसे ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 10√3 इसका रेडियस मिल जाता और मैं इसकी भी एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेती, तो ओरल हो जाता। इसी वजह से मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना कि इसका साइड 30 सेंटीमीटर है, तो आप क्योंकि एग्ज़ाम में कम टाइम होगा आपके पास और ये आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पे बेस्ड है इनर सर्कल का, और सर्कम सर्कल पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इस वजह से मैंने ये तरीका अप्लाई करने का आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको ओरल वैल्यू फाइंड आउट किया जा सके। सिर्फ रेशियो का मेथड अप्लाई करिए, दैट्स इट। आई होप आप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी मतलब आपके अपने क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसमें आपको डाउट है, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको दूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पूरा रिव्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यू होगा आप मुझे क्लियर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और थैंक यू।